हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू जर्नी विद किस्से किस्से और कहानियाँ जो जुड़े हैं आपकी मेरी और हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी के इस सफ़र से। तो इस चलते सफ़र से मैं यानी राहुल खैलिया सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका टाइटल है पिंटू भैया। तो माहौल ये था कि पिंटू भैया और राजेश भाई की शर्त लग चुकी थी। तो पूरे शादी के माहौल में सिर्फ इसी बात का चर्चा था। सारे रिश्तेदार और भाइयों में बस यही बात चल रही थी कि उन दोनों में जीतेगा कौन। आलम ये था कि लोग शादी में आए हुए थे, लेकिन शादी से ज़्यादा लोगों को इस मुकाबले का इंतज़ार था। हम भाइयों में तो एक दूसरे से शर्त भी लग रही थी कि जीतेगा कौन। वैसे तो ज़्यादा लोग राजेश भाई की ओर दाव खेल रहे थे, लेकिन मुझको वो पसंद नहीं थे। तो मैंने तो पिंटू भैया पे दाव खेला था, मैं उन्हीं के साथ खड़ा था। अगले दिन सुबह जब हलवाई मिठाइयाँ और पकवान बना रहा था तो मैं और पिंटू भैया वहीं कोने में खड़े थे और दूसरी ओर सामने राजेश भाई खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो पिंटू भैया की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो जैसे तैसे हलवाई का काम ख़त्म हुआ। तब मैंने पिंटू भैया से कहा, भैया आपने राजेश भाई से शर्त क्यों लगाई? अगर लगा लो आप हार गए तो ये आपका ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। तब पिंटू भैया बोले, अरे हार जीत से नहीं डरते निशु, अब सामने वाले ने चुनौती दी है तो चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी हारेंगे, जीत भी तो सकते हैं। और बाकी देखते जाओ, वो तो आज शाम के खाने पे पता ही चल जाएगा। पहले तो मैं डरा हुआ था, लेकिन पिंटू भैया की बात सुनकर मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस आया। जैसे तैसे शाम आ गई और शाम का खाना लग गया। और तभी राजेश भाई आए, पिंटू भैया की ओर देखते हुए बोले, अरे पिंटू भैया देख लो, कोई धक्का नहीं है, अभी भी पीछे हटना है तो कोई बात नहीं, बोल दो बस। अरे हम तो छोटे भाई, हाँ मान जाएंगे, और 4 लोग हम बेइज्जती भी नहीं होगी आपकी। तो पिंटू भैया बोले, अरे राजेश कोई नहीं, शर्त लगाई है तो मैदान में तो उतरेंगी। हाँ तुम्हें डर लग रहा है तो अलग बात है। तो इस पर राजेश हैरान होते हुए बोला, अरे भाई बस सोच रहे थे आपको एक पहले मौका दे दे, कहीं बाद में कहो इतनी बुरी तरह तो नहीं हराना चाहिए था। बाकी आ जाओ, खाना लग रहा है, सारे इंतज़ार में हैं, चलते हैं फिर। तो पिंटू भैया बोले, हाँ हाँ चलो चलो, आते हैं, हम भी हाथ मुँह धोके। तो अब माहौल ये था कि टेंट लग चुका था, टेबल सज चुकी थी और खाना भी लग चुका था। सभी भाई और रिश्तेदार इस इंतज़ार में थे कि कब पिंटू भैया और राजेश भाई आमने सामने होंगे। तो थोड़ी देर में पिंटू भैया जाके टेबल पर बैठ गए और सामने राजेश भाई बैठे थे और टेबल के चारों ओर हम बैठे थे सभी। तो हम सब के बैठते ही राजेश भाई बोले, हाँ भाई पिंटू भैया बताओ कैसे करना है, आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तो पिंटू भैया बोले, अरे कैसे क्या करना है भाई, उधर से तुम खाना शुरू करो, इधर से हम खाना शुरू करते हैं, बराबर बराबर खाएंगे और जो पहले उठ गया वो हार गया। तो इस पे राजेश भाई बोले, हाँ हाँ करते हैं भाई, बाकी देख लो एक बार और मौका आपके पास। तो इस पे पिंटू भैया बोले, अरे मौका तो आ ही गया, शुरू करो। उन दोनों ने शुरू की, पहले मिठाई खाई, उधर उनकी प्लेट में 2 रसगुल्ले, इधर इनकी प्लेट में 2 रसगुल्ले, उधर उसकी प्लेट में 2 गुलाब जामुन, उधर इसकी प्लेट में 2 गुलाब जामुन। ऐसे करते करते रोटियों तक आ गए। फिर इस थाली में रोटी सब्जी डली, फिर उनकी थाली में रोटी सब्जी डली। दर्शक पूरे उत्साहित थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। कई लोग पिंटू भैया की तरफ कह रहे थे, अरे भैया बढ़िया बढ़िया, और कई लोग राजेश भाई को हौसला दे रहे थे। वैसे देखा जाए राजेश भाई की तरफ ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सभी ने शर्त भी लगा रखी थी कि जीतेंगे तो राजेश भाई। और सच बताऊं तो कहीं कहीं तो मुझे भी यही लग रहा था कि राजेश भाई जीत सकते हैं, क्योंकि पिंटू भैया शरीर से थोड़े पतले ज़्यादा ही थे और राजेश भाई तो हट्टे कट्टे। जैसे ही रोटी सब्जी प्लेट में डली, राजेश भाई पिंटू भैया को देख के बोलते हैं, अरे पिंटू भैया देख लो कहीं ज़्यादा हो जाए, आपका शरीर देख के तो मन लगा है कि मिठाई भी बहुत ज़्यादा होगी होंगी आपका, तो रोटियाँ की तो जगह ही ना बची होगी मेरा। तो पिंटू भैया बोले, अरे तुम टेंशन मत लो हमारे शरीर की, शुरू करो, देखते हैं बाद में। तो अब धीरे धीरे मुकाबला रोमांच की ओर बढ़ रहा था, सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा था। इधर पिंटू भैया की 2 रोटी रखी गई, उधर राजेश भाई की 2 रोटी रखी गई, फिर 2 और, फिर 2 और, फिर 2 और फिर 2 और। ऐसे करते करते 10 रोटियां हो गई पिंटू भैया की, 10 रोटियां हो गई राजेश भाई की। अभी थोड़ा राजेश भाई का कॉन्फिडेंस नीचे जाता दिख रहा था, क्योंकि हम सबको ही नहीं लग रहा था कि पिंटू भैया डट पाएंगे मैदान में इतनी देर तक। अभी कुछ लोग जो राजेश भाई की तरफ बैठे थे खड़े हो गए, धीरे धीरे पिंटू भैया की ओर सरकने लगे,
क्योंकि उन्होंने सोचा था कि पिंटू भैया तो मिठाइयों तक ही उठ लेंगे, लेकिन उसके बाद तो 10-10 रोटियां खा ली दोनों ने। अभी राजेश भैया इधर उधर हिलडुल रहे थे। अभी उनको देख के भी लग रहा था कि अब उन्होंने मुकाबला सीरियसली लिया है, क्योंकि सोचा तो उन्होंने भी नहीं था पिंटू भैया यहाँ तक खींच लाएंगे। फिर अगली 2 रोटी पिंटू भैया के यहाँ रखी गई, अगली 2 रोटी राजेश भाई के यहाँ। ऐसे करते करते दोनों की 15-15 रोटियां हो गई। अब तो मुकाबला और मज़ेदार हो गया था। फिर जैसे ही अगली 2 रोटी राजेश भाई की ओर और 2 रोटी पिंटू भैया की ओर रखी गई, तो राजेश भाई अब धीरे धीरे खाने लग गए। लेकिन पिंटू भैया ने 2 रोटियां पहले ही ख़त्म कर दी। और फिर पिंटू भैया राजेश भाई को कहते हैं, अरे कोई नहीं, आराम से खा ले तू। तो इस पर राजेश भाई ऐठते हुए बोलते हैं, अरे पिंटू भैया आपके खतर ही मैं आराम तक खाऊँ, मैं सोचा कि यहाँ अपने दिक्कत हो जा, तुम आराम तक खा लिया, लेकिन आपने तेज़ खा ली तो हम भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर अगली जैसी 2 रोटी पिंटू भैया की रखी गई और अगली 2 रोटी राजेश भाई की रखी गई, तो राजेश भाई से 2 रोटी खाई ना जा रही। पिंटू भैया दोनों चट करके फिर बैठ गए। फिर राजेश भाई ने जैसे तैसे करके 1 रोटी खाई, लेकिन अगली रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते जा रहे थे। तो राजेश भाई ने पिंटू भैया की ओर देखते हुए कहा, भाई पिंटू भैया तुम ही जीत गए भाई, मुझसे तो ना खाई जाएंगी, मैंने तो सोचा ही ना था कि तुम इतनी खा जाओगे, चलो भाई तुम जीत गए। तो इस पर पिंटू भैया बोलते हैं, अरे 2 रोटी और लाओ, अभी मेरे को 2 और खानी है। ये सुन के सभी हैरान हो गए। पिंटू भैया ने फिर 2 रोटी और खाई। अब तो राजेश भाई का मुंह पूरी तरह उतर गया था। उनके चेहरे की ओर देख के लग रहा था कि धरती फट गई तो ये समाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब जो ऑडियंस पहले राजेश भाई की ओर थी, अभी पिंटू भैया की ओर आ गई। फिर हम सब ने पिंटू भैया की ओर देखते हुए पूछा, भैया तो फिर शर्त के अनुसार आप जो कहोगे तो राजेश भाई को करना पड़ेगा। तो इस पर पिंटू भैया राजेश भाई की आंखों में आंखें डाल के बोले, देखो भाई राजेश, शर्त तो मैं जीत गया, अभी मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो राजेश भाई आराम से बोलते हैं, हाँ भाई बोल दो, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो इस पर पिंटू भैया बोलते हैं, भाई तू सबका मजाक बहुत उड़ाता है, तो आज से बंद कर दे। तो अभी ये जितने भी भाई बैठे हैं, इनमें से तूने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, और गलती से भी मजाक उड़ा दिया तो 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा। फिर जैसे ही किसी का मजाक उड़ाया तो 500 रुपये देने पड़ेंगे सामने वाले को। तो ये शर्त सुनकर सभी हैरान हो गए और सभी जोर जोर से हंसने लगे। फिर राजेश भाई बोले, भाई ठीक है, ना उड़ाऊँ मैं तो आगत मजाक, और भाई माफ़ कर दे यार, अगर तने बुरा लग गया हो तो भला कर दे। तो इस पर पिंटू भैया बोले, अरे कोई नहीं, बस आगे से ध्यान रखियो। तो ये कहते हुए मैं और पिंटू भैया उठकर चल दिए। जब पिंटू भैया हाथ धो के बाहर निकले तो मैंने उनसे लपक के कहा, अरे पिंटू भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जीत जाओगे, और वो भी इस तरह। आपने तो राजेश भाई को हराया नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह हराया। तो पिंटू भैया बोले, अरे नीसू, इंसान का शरीर देख के उसकी खुराक का पता नहीं चलता, बस यही गलती कर दी राजेश ने, मेरा शरीर देख के मेरी खुराक का अंदाज़ा लगाया तो हार गया। फिर मैंने पिंटू भैया से कहा, अरे भैया आपने तो शर्त भी बढ़िया रखी उसके सामने, तभी मुझको पसंद नहीं थे राजेश भाई, सभी का मजाक उड़ाते रहते थे, तो आपने तो वो बंदी करवा दी। तो इस पर पिंटू भैया कहते हैं, अरे ये तो मैंने तभी सोच लिया था जब इसने शर्त का कहा था, तभी से मेरे दिमाग में यही था, और मुझे पता था कि मैं आराम से जीत जाऊंगा, क्योंकि राजेश ने मुझे कम आंका था, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा हारता तो है ही। और वैसे भी सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और क्या पता सामने वाला कौन सा हथियार लेके बैठा हो। ये सुन हम दोनों ठहाका मार के हंसने लगे। फिर अगले दिन बुआ के लड़के की शादी हो गई और मैं घर आ गया। अब जब भी किसी शादी में जाते हैं तो पिंटू भैया और राजेश भाई का मुकाबला हर बार याद आता है, क्योंकि अब मैं ये तो सीख गया था कि किसी को कम तो नहीं समझना चाहिए।